वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम 21 जनवरी 2024 को सी टेट का जो पेपर हुआ था, जिन छात्रों ने भाषा एक हिंदी चुना था, जिन्होंने भाषा एक हिंदी चुना था उनके लिए है ये हिंदी का आंसर की। ठीक है, तो आप मैच करा लीजिए जिन्होंने भाषा एक हिंदी चुना है। ठीक है, और ये गद्यांश है पहला हमारा ऑप्शन। तो देखिए गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय वेस्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पॉज करके। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें 91 क्वेश्चन है। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है इसमें से। 91 का ऑप्शन 2 है मानव अस्तित्व, ये विशेषण विशेष्य नहीं है। अगला है उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य क्या है। 92 का ऑप्शन नंबर 1 महत्वपूर्ण परिवर्तन से। अगला है मानव कौन से 3 पक्ष हैं, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। 93 का ऑप्शन 3 है भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। ठीक, अगला है इसमें आंसर वो देख कर देना है, ये गद्यांश देख कर देना है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी कमियों को जान ले। ऑप्शन 1 सही है। अगला है प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है। आदि मानव के पास नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही है। अगला है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ऑप्शन 1 इसका सही है। अगला है मानव शब्द में किस प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग संभव है। इसमें ई और आ का प्रयोग संभव है। यही 4 आंसर सही होगा। अगला देखिए हमारा प्रश्न क्या है। आदि मानव ने 98 का ऑप्शन हमारा 2 है भौतिक और आध्यात्मिक, इसका आंसर होगा क्षेत्र में प्रगति नहीं की, आध्यात्मिक क्षेत्र में। अगला है अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, आध्यात्मिक बन जाएगा। अगला ये देखिए कविता है, इसको आप पढ़ लीजिए और फिर पॉज करके देख लीजिए। इसके बाद इसका आंसर ये है। 100 नंबर का क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द युग्म है। समूह से हार और विहार, ये 4 नंबर 100 का ऑप्शन 4 है। ठीक है, हार और विहार है। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। कविता में सत्य पर सर्वाधिक बल दिया गया। ऑप्शन सी सही है। कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। अगला है कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका सही है। अगला है अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं है। अगला है इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, देशभक्ति है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। ये है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्होंने अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की जरूरत है। अब अगला देखिए हमारा क्या है। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, उसने स्वयं उसको अर्जित की है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इसके अनुसार, श्रेया के अनुसार। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। सराहना बोध के लिए पठन, यही विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। 108 का हमारा ऑप्शन 4 सही है। अगला है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक व 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे। इसकी विधि को हम लोग कहेंगे 109 का पारस्परिक शिक्षण विधि। देखिए मैक्सिमम यही आंसर सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि सीटेट के जहां आंसर की ऑफिशियल आएगी संरचनात्मक उपागम भी सही, लेकिन हमारा पहला आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए 110 नंबर, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रियाएं के लिए करते हैं। ये है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। 1 ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 111 नंबर, एक विद्यार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए परस्पर समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे हम। इस पठन को हम कहेंगे बारीकी से पठन। दूसरा इसका है 111 का 2 ऑप्शन सही है। अगला है 112 नंबर क्वेश्चन, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक
पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय की दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में से किसका विकास करने की चेष्टा कर रही हैं? 112 नंबर का हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, समालोचनात्मक भाषा विकास इसका आंसर है। ठीक, अगला है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? इसके वर्ड भी इतने कठिन रहते हैं। इसका आंसर सुनिए, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, ये होगा। इसके पढ़ने मतलब शब्द इतने बड़े बड़े हैं, इनको पढ़ने में बहुत समय लग जाता है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? 114 का चौथा, मातृभाषा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। ठीक, अगला है, एक भाषाध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? 115 का ऑप्शन 2 हमारा सही है, बहुभाषा शिक्षण के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक, अगला है 116 नंबर क्वेश्चन, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे स्थान पर बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? 116 का ऑप्शन नंबर 1 है, मलयालम की क्षेत्रीय बोली। ठीक, अगला है 117 नंबर, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? 117 का ऑप्शन हमारा 4 सही होगा, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, ये होगा। अगला देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द एवं वाक्यों का पता लगाइए। अब ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, इसका आंसर है 4, थीम आधारित शब्दावली। ठीक, अगला है 119 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही हैं, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं। पहली जोड़ीदार वाक्य पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वो मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? 119 का ऑप्शन 3, पारस्परिक श्रुतलेख इसे कहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, ऑप्शन इसका 2 सही है। तो ये है हमारा हिंदी का, आप मिला लीजिए और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।